आगरा के कमला नगर स्थित कर्मयोगी में 7 दिसंबर को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों ने गुरुवार सत्संग के सानिध्य में प्रभु का अभिषेक और शांति धारा कर पुण्यार्जन किया। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग कमला नगर से विहार कर 7 दिसंबर को कर्मयोगी एन्क्लेव स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुँचे, जहां भक्तों ने बैंड बाजों के साथ मुनि संघ की भव्य अगवानी की। कर्मयोगी एन्क्लेव के भक्तों का सौभाग्य रहा कि उन्हें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य एवं निर्देशन में श्री जी का अभिषेक, पूजन एवं शांति धारा करने का अवसर मिला। सभी गुरु भक्त मुनि पुंगव श्री की भव्य अगवानी कर बहुत ही प्रफुल्लित नजर आए। गुरुवार के सानिध्य में अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करने पर गुरु भक्तों ने अपने भाव प्रकट किए। बहुत खुशी हुई है। हमारे यहाँ गुरु जी का पहली बार आगमन हुआ है इस जिनालय में। इस मंदिर को बने हुए वैसे 6 साल हुए हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के कर कमलों से इस मंदिर का पंचकर्ण हुआ। वहीं उन्होंने ही इस प्राण प्रतिष्ठा की थी यहाँ प्रतिमाओं की, और जब से मंदिर निरंतर पूरे विश्व में, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। यह कर्मयोगी वाला नेमनाथ भगवान का मंदिर बोला जाता है। तत्पश्चात गुरु भक्तों को मुनि पुंगव श्री द्वारा उचित अभिषेक एवं शांति धारा की विधि का ज्ञान लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अभी तक जो अभिषेक विधि कर रहे थे वो अपने इच्छा अनुसार कर रहे थे। गुरु जी के आने से यहाँ पर दशा बदल गई, हमारी दशा ही बदल गई। और उन्होंने हमें जो संकेत विधि थी उन्होंने बताई, आपको ये बोलना है अभिषेक करते समय और शांति धारा के समय ऐसे बोलना है। उन्होंने हम सबको अपने अनुसार जिससे हमें अधिक पुण्य मिले और हम अधिक लाभान्वित हों, इस प्रकार उन्होंने हमें विधि बताई है। उसी प्रकार हम आज की शांति धारा, प्रथम अभिषेक और शांति धारा की है। इस दौरान गुरु भक्त संपत कुमार जैन चांदीवाले महायज्ञ नायक की उपाधि पाकर आनंदित नजर आए। महाराज जी के सानिध्य में महायज्ञ नायक हुआ हूँ 1 साल के लिए। मैं बहुत पुण्यशाली हुआ हूँ। इस विषय में महाराज जी के सानिध्य में मैंने ये नियम लिया है और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरा कुछ पाप कर्म का जो उदय था वो क्षीण हुआ और कुछ पुण्य के उदय में मैं अब जाने की तैयारी। बहुत खुशी का माहौल है। इतना खुशी का माहौल है कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे विचार ये हैं कि मैं अब तक सोया हुआ था, अब मैं कुछ समय के लिए अपने अल्पायु समय के लिए बहुत अब जागृत हुआ हूँ। इस दौरान दिगंबर जैन पंचायत वासी ललितपुर के सदस्यों ने पिछले वर्ष हुए नवनिर्मित जैन मंदिर के पंच कल्याणक के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुनि पुंगव श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने भाव प्रकट किए। जहाँ पिछले साल 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक हुआ था, जिसकी 15 तारीख को उसकी सालगिरह है, या उसको बोलिए कि प्रथम जो है सालगिरह है। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, और हमारा सभी भारतवर्ष की समाज से अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में जरूर पधारें। महाराज जी के पास आकर तो ऐसा लगता है कि जैसे यहीं बने रहें, यहाँ से ना कभी जाएं और उनके साथ हमेशा बने रहें। और उनके दर्शन से जो अनुभूति होती है वो संसार में शायद किसी के देखने से अनुभूति नहीं होती हम लोगों को। तो हमारी बाई समाज हमेशा उनके जो है जीवन में लड़ी रहेगी और जीवन में उनके दर्शन के लिए लालयत रहेगी। गुरुवर में ना माने कैसा आकर्षण है कि जो आदमी उन्हें देख लेता है या वो जिनको देख लेते हैं वो आदमी उनसे ना कभी दूर हो पाता है, ना दूर होने की इच्छा करता है। और हम लोगों का तो ये विचार है कि हम बाँसी समाज के वो भगवान हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने पंचकल्याण किया है। उन्हीं के आशीर्वाद से सन 2011 से हम लोग जुड़े हैं मंदिर बनाने के निर्माण में, और सन 2018 में हमारा मंदिर का काम पूरा हुआ। इसके बाद हम लोगों ने 4 साल गुरुवार का इंतजार किया कि जब गुरुवार आएंगे तभी हम लोग पंचकल्याण कराएंगे, और वो हमारी भावना पूरी हुई। इस प्रकार गुरुवार का मंगल सानिध्य पाकर सभी कमला नगर वासी हर्षित नजर आए। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।